हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार में महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ, ये बागेश्वर क्षेत्र साइड की कहानियाँ हैं, तो इसलिए कोई इसे अन्यथा ना लेना। यदि किसी और के साइड में कोई और कहानी प्रमुख देवता है तो वो कोई इसे व्यक्ति विशेष ना समझे। यदि इसमें मुझसे कोई त्रुटि रहती है या कोई इसमें कहानी सुनाने में मेरे से या कोई यहाँ पे कमी रहती है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर डालें और मैं इसमें ज़रूर संज्ञान लूँगा। दोस्तों आज की कहानी में बढ़ते हैं, और ये कहानी जो वहाँ के लोगों द्वारा, श्रोताओं द्वारा दर पीढ़ी इस कहानी का वखान करा गया है। उत्तराखंड की जो जागर शैली और उत्तराखंड की जो परंपरा है उसके आधार पर ही मैं ये मूल नारायण जी की कथा रखने जा रहा हूँ। मशान के साथ जब युद्ध हुआ तो किस तरीके से सनगढ़िया मशान को साधा, कैसे गर्दन काटी नौलिंग देवता ने उनकी, तो उस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आपको मूल नारायण जी के बारे में पता होनी चाहिए, नौलिंग देवता के बारे में भी आपको बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए, वजाण देवता के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं मूल नारायण जी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। मूल नारायण जी को जो बोला जाता है विष्णु भगवान का रूप बोला जाता है, और मंदिर भी मैं आप लोगों को बगल में दिखा दूंगा। और वजाण देवता और नौलिंग देवता जो बोले जाते हैं मूल नारायण जी के पुत्र बोले जाते हैं। मूल नारायण जी के जो पुत्र थे बड़े ही पराक्रमी थे। मैं अभी इन लोगों के बारे में आपको कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं इतना बता रहा हूँ कि कैसे सनगढ़िया मशान को साधने की ताकत इन पर आई नौलिंग देवता में। मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल और देता हूँ। जैसे हमारे उत्तराखंड में जो देवी देवताओं के बभूत लगते हैं, बागेश्वर साइड में किन देवताओं को कौन से बभूत लगा देते हैं मैं वही बताता हूँ। यदि कहीं पर किसी का भराड़ी या किसी का भराड़ी का दोष आ गया, किसी का कुछ इस टाइप से लग जाता है भराड़ी का, तो भराड़ियों की बभूति कौन कौन लगा सकता है, उनको कौन कौन थाम सकता है, उनको सभी देवता थाम सकते हैं। भराड़ियों को पितर भी थाम सकते हैं तुम्हारे। यदि घर के पितर नाच गए और पितर नाचने के बाद वो भराड़ी को रोकथाम उनका टीका बभूति और अपनी झोली में रख सकते हैं। गुरु देवता और भंडारी देवता, चाहे XYZ कोई भी देवता हो, तो दोस्तों वो इनको साधने की सामर्थ्य रखते हैं। अब दोस्तों जहाँ आचरणियों का दोष हो लगता है, आचरणियाँ किनको बोलते हैं मैं थोड़ा वो भी बता देता हूँ। आचरणियाँ वो होती हैं जब गढ़देवी माता के साथ जब बहनें आई थी
तो जो ऊपर आकाश में चले जाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, आँचड़ी बोलते हैं। आँचड़ी क्या होती हैं, ये किस तरीके से कैसे साधती हैं, कैसे काम करती हैं, इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। यदि आँचड़ियाँ किसी पर लग जाती हैं या आँचड़ी का दोष लग जाता है, किसी पर कुछ हो जाता है, तो दोस्तों उनको थामने को और उनको बभूत लगाने का और उनको किसी को रोकने का जो अधिकार है बागेश्वर साइड में, तो वो मूल नारायण जी को है, नौलिंग देवता को है और भजाण देवता को है। तो ये 3 देवता जो है वहाँ के, इनको थाम सकते हैं, इनको रोक सकते हैं, इनको थैली में रख सकते हैं। यदि किसी पर आँचड़ी आ गई और नौलिंग देवता भी नाच रहे हैं सामने, तो दोस्तों फिर उनको क्या देना पड़ेगा, एक अलग से थाली देनी पड़ेगी और अलग से उनको चावल देने पड़ेंगे और कहना पड़ेगा आप इसमें पूजा करिए, आप इसमें इस चीज़ को साधिए, इसको इसमें रोकिए आप। तो दोस्तों ये तो कथा है और कथा के आधार पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों मैं थोड़ा सा कहानी के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि ये देवता कौन है और क्यों इनको पूजा जाता है। तो नौलिंग देवता का बारे में जो बोला जाता है, ये वहाँ के मुख्य प्रसिद्ध है। मूल नारायण देवता के जो पुत्र हुए नौलिंग देवता, भजाण देवता, ये दरअसल एक तिखोना टाइप में है। शिखर पर तो है ऊपर मूल नारायण जी। भजाण देवता जो हुए वो भनार में हुए, ठीक है। उनको भनार साहब का सौंपा गया, उधर साइड का पूरा जो इलाका हो गया भजाण देवता का हो गया। और दूसरी साइड का जो हो गया है इलाका, जो तिरकुना साहब का हो गया, जो ऊपर शिखर में बैठ गया। आप लोगों को मैंने बताया, शिखर में जो ऊपर बैठे वो मूल नारायण जी बैठे। मूल नारायण जी के बाद जो बैठे, जो भजाण में बैठे, वो भजाण देवता बैठे। उसके बाद नौलिंग देवता जो बैठे वो सनाड़ में बैठे, सनाड़ में। जब इस तरीके से अपना अपना क्षेत्र इनको सौंप दिया गया मूल नारायण जी के द्वारा, तब क्या हुआ, नौलिंग देवता को जो भेजा गया, कहाँ को भेजा गया, सनगाड़ में भेजा गया। सनगाड़ में जब ये वहाँ पर गए तो इनका मन वहाँ बस गया, इनका मन वहाँ रम गया। इनका वहाँ इतना वातावरण और वहाँ का चाल चलन इतना बेहतरीन और इतना भव्य लगा कि वहीं रम गए और इनका मन वहाँ से जाने को नहीं करा नौलिंग देवता का। जब नौलिंग देवता वहाँ इस तरीके से भक्तिमय और मगन हो गए दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, नौलिंग देवता के बारे में वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, तो वो आए वहाँ पर। आने के बाद वहाँ के बारे में धीरे धीरे जानकारी पता लगी। जानकारी पता लगने के बाद वहाँ पर देखा, जब इनको वहाँ पर की जानकारी पता लगी और इनने वहाँ के बारे में देखा और सुना, तो वहाँ पर क्या हुआ करता था, एक सनगढ़िया नाम का मशान रहा करता था। और सनगढ़िया मशान की एक आदत थी, हफ्ते में या 15 दिन में एक के घर से एक लाश जाती थी और लोग अपने बच्चों को खुशी खुशी देते थे और वो खाता था वहाँ पर। तो वहाँ के आतंक से बड़े दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए लोग, इतने दुखी हो गए कि जिसका तोड़ नहीं रहा। आप वो क्या हो गए, काफी परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तो उनको कहीं से तोड़ नहीं मिला इस चीज का। जब नौलिंग देवता वहां पहुंचे, नौलिंग देवता ने देखा कि यार मैं तो अपना आप में ही नौलिंग हूं और तो मेरे को क्या चीज है, वो अकेले क्या करके उनको गुस्सा आए, ये सारी चीज सुन के बोलते हैं, लोहर का बाटा कपड़ जानी, कपड़ का बाटा लोहर आनी बोल हमारे पहाड़ी में जो जोगरिया बोलते हैं। तो वैसी खून सन्नाटा इनकी आंखों में फैला और आंखों में फैलने के बाद क्रोध आया। क्रोध आने के बाद इनकी आंखों से अंगारे निकल लेते इस तरीके से कि यार ऐसा कोई यहाँ पर दानव हुआ है और वो यहाँ पर से इस तरीके से लोगों को खा रहा है, मैं आज ही जाऊंगा और उस दानव को खत्म करके आऊंगा। ये सोच इनने रखी और सोच रखने के बाद ये क्या करे, वहां चले गए संघाड़ में। जब ये संघाड़ में गए तो एक दुबिला का पेड़ होता है, दुबिला के पेड़ में क्या हुआ, ये चढ़ गए। दुबिला की जो लकड़ी होती है अब तो बहुत कम होती है, तो उसकी लकड़ियाँ जैसे आप हवन करोगे या बैसी करते हो या कुछ भी करते हो तो उसमें भी उनकी लकड़ियाँ लगती है। तो जब ये उस पेड़ में चढ़े, पेड़ में चढ़ने के बाद ऊपर बैठे, ऊपर बैठने के बाद इनकी नज़र जब गड़िया पर पड़ी तो आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, 7 दिन ये पेड़ में बैठे रह गए और 7 दिन 7 रात उस पेड़ में बैठे रह गए और इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना भयंकर मशान, इतनी बड़ी बड़ी चटाएं और ऐसा
मसाण की जैसे उसकी कई भुजाएं निकल ली हो और दांत इतने खतरनाक कि अगर वो जी रहा हो तो केवल पेट भरने के लिए जी रहा हो, और अगर जी रहा हो तो केवल काय के लिए जी रहा हो, निमित्त मात्र इंसानों को खाने के लिए जी रहा हो। आप समझ सकते हो दोस्तों कि जो व्यक्ति इंसान को खाता हो, जो व्यक्ति इंसानों का संहार करता हो, जो व्यक्ति का मांस मदिरा खाने वाले इंसान उसका आहार हो, तो आप समझ सकते हो उसका बल और उसकी ताकत का क्या परिणाम होगा। जब उसकी इतनी ताकत और इतने बल को देखकर ये क्या हो गए, तंग रह गए कि यार इस तरीके का भी कोई मसाण होता है, इस तरीके की भी कोई ताकत होती है कि इतना ताकतवर इंसान और इतना विशालकारी शरीर वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। क्योंकि हमारा उत्तराखंड ने पहले से ही मायावी से भरा हुआ है, चाहे वो यहाँ पर घटोत्कच हो गए, चाहे वहाँ पर XYZ कोई भी दानव हो गए, वो हमारे उत्तराखंड में ही आपको मिलने को देखने को मिलते थे। पहले जहाँ देव होंगे वहीं तप भूमि में ध्यान लगाया जाता है उत्तराखंड में। जब इनने देखा उसको इतना विशालकारी, तो नौलिंग देवता ने क्या करा, विचार बनाया कि मैं इससे अकेले तो नहीं साथ पाऊंगा, मैं इससे अकेले नहीं लड़ पाऊंगा। तब नौलिंग देवता ने ध्यान लगाया देवों का और देवों की सेना बुलाई, काली माता को बुलाया, काली माता से कहा माता मेरी रक्षा करने आओ, और सभी देवी देवताओं को भाग लेने के लिए बुलाया अपने साथ युद्ध में। तब 8वें दिन क्या हुआ, महायुद्ध का संग्राम हो गया। और जब 8वें दिन युद्ध चलता है दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा सनगढ़िया मसाण ने जिस तरीके से युद्ध लड़ा, बड़े विकराल तरीके से युद्ध लड़ा, और इस तरीके से युद्ध लड़ता रहा, इस तरीके से युद्ध लड़ता रहा कि उन्होंने सभी को क्या कर दिया, पछाड़ दिया। जब सभी देवी देवताओं में आघात लगा और सब युद्ध क्षेत्र से भागते हुए नजर आए, कोई इधर को, कोई उधर को, कोई इधर को, हर तरीके से भागड़ा। बोलते ना जब युद्ध में मौत आती है तो सभी में हपड़ा तपड़ी मच जाती है, और वो हपड़ा तपड़ी इस तरीके से मची, इस तरीके से मची दोस्तों, इस तरीके से मच गई दोस्तों, एक तरीके से भूकाल आ गया, हड़कम आ गया। और लास्ट में सनगढ़िया मसाण ने क्या करा, नौलिंग देवता को पकड़ा, और नौलिंग देवता को पकड़ा। नौलिंग देवता को पकड़ने के बाद ले घूंसे की दबा दब बारिश करी, और बारिश करने के बाद उनकी छाती में बैठा, और छाती में बैठने के बाद जो घोंसे मारे उसने दबा दब नौलिंग देवता के उसमें घोंसे मारे। तो यकीन नहीं आएगा दोस्तों, नौलिंग देवता ने अब कहा रे अब मैं क्या करूं, अब किसको पुकारूं, कौन है मेरे। तो इन्होंने अपने पिता का ध्यान लगाया, मूल नारायण जी का, और ध्यान लगाने में इन्होंने बोला पिताजी आज के बाद तुम्हारा एक ही पुत्र रहेगा जिसका नाम भजाण रहेगा। नौलिंग देवता का यहीं तक का सफर था, और मैं अब यहां से विदा होता हूं धरती लोक से। जैसी ये खबर कहां पहुंचती है, मूल नारायण जी के पास पहुंचती है। मूल नारायण जी के पास जब ये खबर पहुंची तो मूल नारायण जी ने तुरंत अपने किससे ध्यान लगा के बात करी, अपने पुत्र से। और ध्यान लगा के पहले से बोलते थे मेडिटेशन के थ्रू, और कोई किसी को संदेश भेजना, किसी को कुछ भेजना, तो अपने मेडिटेशन के द्वारा एक दूसरे के थ्रू अपनी बातें कह दी जाती थी। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, नौलिंग देवता का ध्यान इधर को गया, मूल नारायण जी की तरफ को। जब ये देखा कि यार मेरे पुत्र के प्राण निकलने वाले हैं मूल नारायण जी ने, तो इनसे बोला बेटा तू कतई घबरा मत, मैं स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ रहा हूं तेरे पास, और तेरे भाई भजाण को भी लेकर आ रहा हूं युद्ध क्षेत्र में। बस जो मैं कहता हूं तू वैसी कर, और निश्चय ही तेरी क्या होगी, जीत होगी, और निश्चय ही तेरी विजय होगी। तो बोलता पिताजी मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। जब इन्हें वहां पर नारायण जी ने मार्गदर्शन देने के बाद इनको कहा कि नौलिंग तू अपने घुटनों के बल बैठ बेटा, और घुटनों के बल बैठ के अपनी छाती को पीट, और जब तेरे घुटने ज्यादा छिल जाएंगे तब इनसे क्या होंगे, दो वीर पैदा होंगे, और जिनका नाम होगा गुनिया मुनिया वीर होंगे। और जब ये वीर होंगे तब जाके ये क्या करेंगे, तेरे साथ युद्ध में सहायता करेंगे, और तुझे ये बचाएंगे जब तक इन देवता से। उसके बाद क्या करते हैं, नौलिंग देवता घुटनों के बल बैठ के और छाती पीटने लगते हैं। गुनिया और मुनिया वीर पैदा होते हैं, तो ये क्या करते हैं, वहां युद्ध लड़ते हैं। और युद्ध लड़ने के बाद जब तक मूल नारायण जी और भजाण देवता जी युद्ध में नहीं आते हैं, जब तक ये दोनों जने युद्ध लड़ते हैं उनसे।
उसके बाद भजाण देवता और मूल नारायण देवता युद्ध में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों यकीन मानो, निमित्त युद्ध में पहुंचने मात्र से ही नौलिंग देवता में ऐसा हो गया कि जैसे उनकी भुजाओं में 100 हाथियों का बल आ गया हो। मानो उनकी एक एक नस इस तरीके से बोल रही हो कि मैं अब इस युद्ध को स्वयं अकेले ही जीत सकता हूं। तब जाके ये तीनों तीन एक साथ होके लड़े। लड़ने के बाद नौलिंग देवता ने उछाल मारी। उछाल मारने के बाद क्या हुआ, संगणिया का सर काट दिया और धड़ से अलग कर दिया। तब जाके दोस्तों संगणिया मसाण का क्या हुआ, वध हुआ। वध होने के बाद दोस्तों संगणिया का मसाण का जब सिर पड़ा तो वहां पर आज भी क्या बोला जाता है, संगणिया ताल बोला जाता है। वहां पर आज भी उस स्थान पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं, सब चीज करते हैं दोस्तों। उसके बाद आज भी दोस्तों संगणिया मसाण ने फिर बोला कि मैं तो मर रहा हूं, जिस तरीके से तुम 7 दिन और 7 रात ऊपर बैठे रहे, तो अब क्या होगा, मेरे को 7 बकरियां आपको देने पड़ेंगी यहां पर। और आज भी वहां पर 7 बकरियों की बलि हमेशा दी जाती है। दोस्तों मैंने जो कुछ भी बोला है सत्य बोला है। और इस घटना के बारे में या इस देवता के बारे में नौलिंग, दोस्तों यदि आपको नौलिंग देवता के बारे में जानना है तो आपको बागेश्वर जाना पड़ेगा। मूल नारायण जी के बारे में जानना है तो आपको बागेश्वर जाना पड़ेगा। भजाण देवता के बारे में जानना है तो आपको बागेश्वर जाना पड़ेगा। और आपको संगणिया मसाण के बारे में जानना है तो आपको वहां इनके मंदिर पर जाना पड़ेगा, संगणिया मसाण के। तब जाके आपको क्या पता लगेगा, वहां का इस क्षेत्र का बारे में बहुत से अधिक जानकारी सुनने को मिलेगी। और जो वहां पर साथी लोग संगणिया मसाण की पूजा करते हैं तो मैं उनकी शक्ति के बारे में भी जानता हूं। वो बहुत पराक्रमी है, आज भी किसी को छल देते हैं तो दोस्तों उनका बल की मैं परिक्रमा नहीं कर सकता हूं। अगर वो किसी देवता को भी छल सकते हैं, अगर जब वो चलते हैं वहां के कई देवता, तो कभी किसी के चरणों में बादल बन के बिखर जाते हैं और थोड़ी देर में ही वो वहां पर सिमट कर बंदर बन के पेड़ में मिल जाते हैं और थोड़ी देर में ही वो आकाश में पंछी बन के उड़ने लग जाते हैं। जिसको संगणिया ने छल दिया तो दोस्तों वह उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं मिथ्या नहीं कह रहा हूं, जो कुछ भी है सत्य घटना है। और ये आज भी इस कहानी का प्रमाण वहां के स्थानीय लोग देते हैं दोस्तों। और यदि कहानी में कुछ टूटी या मुझसे कुछ गलती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, तो मैं इसमें सुधार अवश्य करूंगा दोस्तों, सुधार। धन्यवाद। हाचू 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 हम पहाड़ी।